हाँ, और मेरा एक और दूसरा सवाल था। एक्चुअली मैं 5 सवाल के साथ आया था, लेकिन मैं आज 2 ही सवाल पूछूँगा। सो गालिब सर, मेरी पहले आपसे ये डिबेट हुई थी इस्लाम के हवाले से कि इस्लाम डेंजर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि मुस्लिम्स अपने पॉपुलेशन के थ्रू वर्ल्ड पे टेक ओवर करेंगे। मैं एग्री कर रहा हूँ, कर भी नहीं सकते हैं। लेकिन अभी रिसेंटली जर्मनी में सर्टेन मुस्लिम्स जो हैं, वो कैलिफेट की डिमांड कर रहे थे एंड वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके थे। तो इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? आप ये तो आपको रॉन्ग प्रूफ कर दिए ये लोग आपको। यार ओशो ने भी जाके ओहायो में अपना पूरा वो बना लिया था। आपको पता है कि यहूदियों ने भी कई जगहों पे जो है ना अपनी शरिया के जोन्स भी बनाए हैं हिस्ट्री में, ठीक है। तो ऐसे लोग काम करते रहते हैं। क्रिश्चियंस ने भी ऐसे कल्ट्स बनाए हैं जिन्होंने नो गो एरियाज बनाए हैं, ठीक है। मसला ये है कि जब इमिग्रेंट जाके किसी मुल्क में इस तरह का काम करता है ना, तो फिर वो ज्यादा उठता है, ठीक है। ये कोई नई चीज नहीं है, हम इसको एक बड़ी और नजर से हमेशा से देखते आए हैं, इसलिए ये बात कुछ नहीं होने वाला भाई, ठीक है। वेस्ट में जब आप रहेंगे ना तब आपको पता लगे, यहां पे कोई नहीं कब्जा होने वाला कोई भी। नहीं, बट आई वाज टेरिफाइड व्हेन दे वर सेइंग नहीं दैट तो इंडिया पे हो गया कब्जा अभी तक, बताएं मुझे। नहीं, इंडिया में नहीं हुआ। इंडिया के जो मुस्लिम्स हैं वो क्यों नहीं हुआ? इंडियनाइज है, ठीक। क्योंकि नहीं नहीं इंडिया के नहीं नहीं, मुस्लिम्स यहाँ के नेटिव्स हैं, इंडियनाइज है, ठीक है ना? तो इंडिया में पॉसिबल नहीं है। आप ना, मैंने आपको पिछली बार भी कहा था कि इनके आर्ग्यूमेंट्स को बाय करना छोड़ दें। बात वही है मेन, दोबारा जो आप कर रहे हैं ना। अब आप क्या कर रहे हैं, जब जब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा आप उस एग्जांपल को, ये इनका टैक्ट है। आई थिंक कि आपके ज़हन पे इनका इन्फ्लुएंस हो जाता है। जरा बातों को डीकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश किया करें। हमेशा ये होता है आप ये सोच रहे हैं, आप उनकी नजर से लोगों को देख रहे हैं जो उसकी बेस पे प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। कोई वेस्ट में कब्जा, जर्मनी में नहीं होने वाला कब्जा, कोई भी, कोई दुनिया में कहीं कब्जा नहीं होने वाला, ठीक है। इनको अगर मैं और कब्जा नहीं बोल याद रहा हूँ। रखें, एक बात याद रखें कि दुनिया में अगर किसी मुल्क में वाकई मुसलमान मेजोरिटी में आ जाते हैं, तो भाई जो मुल्क की मेजोरिटी डेमोक्रेटिकली मानेगी फिर वो चलेगा वहां पे। इसमें फिर क्या बात है? अगर फर्ज करो कि जर्मनी में वाकई एक दिन मुसलमान 80% आबादी हो जाती है, तो भाई फिर आप कौन कहेंगे कि जर्मनी अब जो है वो जो है क्रिश्चियंस सर का लेकिन मुल्क। सर आप ये देखिए कि जो जापान है या साउथ कोरिया है, इनका फर्टिलिटी रेट खत्म हो रहा है, ये लोग खत्म हो यार रहे वो हैं। इलॉन सबका मस्क ने खत्म हो रहा है भाई, ये मैंने आपको पिछली बार भी समझाई थी बात। फर्टिलिटी रेट सिर्फ उनका खत्म नहीं हो रहा। इलॉन इलॉन मस्क ने बोला था कि जापान और साउथ यार आप कोरिया इस फिर धरती वही से वाइप्ड आउट यार, हो जाएगा। इलॉन मस्क एक ग्रिफ्टर है, समझ गए हो बात। इलॉन मस्क असल में, जो आप समझ रहे हैं ना इलॉन मस्क को, इलॉन मस्क वो नहीं है। इलॉन मस्क एक ठग भी है, आपको पता है। इलॉन मस्क ने क्रिप्टो में लोगों को लूट लिया है, ठीक है। इलॉन मस्क उसने क्या किया है, आपको पता है कि 2-3 साल पहले ये हाल था कि क्रिप्टो में दुनिया धड़ाधड़ इन्वेस्ट कर रही थी, क्योंकि ये ट्विटर के ऊपर कभी डॉजकॉइन की ट्वीट कर देता था, कभी बिटकॉइन की। लोगों ने बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया, वो बिटकॉइन जो $25,000 का था वो 75-80,000, मेरे ख्याल $60,000 पे चला गया। और टेस्ला ने उस टाइम क्रिप्टो खरीदी हुई थी और सारा का सारा बिटकॉइन खरीदा हुआ था। टेस्ला इवन के गाड़ियां बिटकॉइन में बाय करने दे रही थी उस टाइम। और आपको पता है जब उस साल टेस्ला का एंड पे फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ और उनका रिपोर्ट सामने आई, तो आपको पता है कि टेस्ला ने जितना पैसा कमाया था ना उससे, गाड़ियां बेच के, उससे डबल पैसा बिटकॉइन से कमा लिया बेच के। पहले इसने बिटकॉइन की हाइप क्रिएट की, दुनिया सारी ने बिटकॉइन में, डॉजकॉइन में इन्वेस्ट किया, बिटकॉइन ऊपर गया हुआ था, इसने अपने बिटकॉइन बेच दिए और इसके पास पता नहीं कितने बिलियन डॉलर्स के बिटकॉइन थे। इसने वो सारे बेच दिए और जैसे ही इसने डंप किया बिटकॉइन की प्राइस नीचे आई और दुनिया ने डंप किया। आपको पता है कि किसी क्रिप्टो की वैल्यू बढ़ती कैसे है? क्रिप्टो की वैल्यू ऐसे बढ़ती है कि आपने भी उसमें इन्वेस्ट किया और मैंने भी उसमें इन्वेस्ट किया। अगर आपने $100 किया और मैंने $100 इन्वेस्ट किए तो चंद पॉइंट उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। जब आप और मैं वो पैसे निकाल लेंगे ना तो उसकी वैल्यू वापस भी जानी है, और जितनी इंक्रीज हुई थी आपके और मेरे इन्वेस्ट करने की वजह से उससे ज्यादा नीचे जानी है, ठीक है। ये काम इलॉन मस्क ने ठगी लगाई पूरी दुनिया को। पूरी दुनिया में जिस जिस बंदे ने क्रिप्टो में पैसे लगाए हैं, असल में इलॉन मस्क ने उन सब से चोरी की थी उस टाइम, ठीक है जी। तो मसला ये है कि ये इनके प्रोपेगेंडे को छोड़ दें, और इलॉन मस्क जो कह रहे हैं ना कि वो जी जो वो बर्थ रेट है वो नीचे जा रहा है। आप और मैं अब आपको एक और बात बताता हूं।
ये आपको बाद में नजर आएगा कि इलॉन मस्क क्या कर रहा है। इलॉन मस्क को बर्थ रेट की बड़ी फिक्र है और वो समझता है कि इंसान काम करने के लिए नहीं होंगे। वो इस बात को जो बार बार हाईलाइट करता है ना, आज आप मेरी बात लिख लेंगे, अभी आज डेट लिखें और इस टाइम आप मेरी बात लिख लें। इलॉन मस्क ये बात इसलिए करता है क्योंकि इलॉन मस्क टेस्ला बॉट लॉन्च करने जा रहा है। आज से 10 साल, आज डेट लिख लें और आज से 10 साल बाद आप देखिएगा कि इलॉन मस्क को लोगों की इतनी फिक्र है ना, इलॉन मस्क वो रीजन होगा जिसकी वजह से बहुत से लोग अपनी जॉब्स लूज करेंगे। और जॉब्स लूज करने वाले वो नहीं है जो गूगल का सीईओ है, वो नहीं होगा। ड्राइवर अपनी जॉब लूज करेगा, कंस्ट्रक्शन वर्कर अपनी जॉब लूज करेगा, तरखान अपनी, कारपेंटर अपनी जॉब लूज करेगा, लेबर जो डे टू डे वर्कर है ना, मैनुअल लेबर वाला, वो उसकी वजह से अपनी जॉब लूज करेगा। ठीक है, इलॉन उनकी मस्क जगह पे अपनी रोबोट्स काम कंपनीज करेंगे। में, ठहरे अभी काटे नहीं मुझे, अपनी कंपनीज में दिन ब दिन ह्यूमन इंटरवेंशन कम कर रहा है और उसका ड्रीम है, ये भी लिख लें, आपको ये बात ऑनलाइन मिल जाएगी। इलॉन मस्क ये कह चुका है कि मेरी नजर में मेरा ड्रीम ये है और परफेक्ट गीगा फैक्ट्री वो होगी जिसमें एक भी ह्यूमन काम नहीं करेगा, टोटली ऑटोमेटेड। सर बट ये एलॉन मस्क तो फर्टिलिटी की बात करते हैं कि पॉपुलेशन खत्म हो रही है ओ और सर भाई एक मिनट बाद मेरी बात सुनिए। जी आपको जी अजय भाई। हाँ जी, आपको पहले ये अंदाज़ा होना चाहिए कि मगरब का या दूसरे मुल्कों का जो निज़ाम है, तालीमी निज़ाम, एजुकेशनल सिस्टम जो है, वो ऐसे पायदार चीज़ों के ऊपर खड़ा हुआ है, जहाँ से आप जितने भी बच्चे आप गुज़ारते हैं, ये जो आके कहते हैं ना शरिया शरिया, ये पहली जनरेशन होती है। हाँ, ये बात है सबसे समझ रहे हैं इंपॉर्टेंट। ना? दूसरी जनरेशन जो है, वो तीसरी जनरेशन जाके जो है, वो मुकम्मल तौर पे वेस्टर्नाइज़्ड लोग। उनकी तालीम ऐसी तरबियत जड़ी वो ऐसे सतूनों पे की जाती है कि वो अगर आप उनके सामने जो तीसरी या दूसरी जनरेशन है, उनके सामने कोई डिस्क्रिमिनेटिवली किसी बंदे को पॉइंट आउट करते हैं, तो वो आपके गले पड़ जाते हैं। ठीक है? मैं ये मुसलमानों की भी बात कर रहा हूँ आपसे। सो ये कह देना कि जी क्या नाम है इसका, जी वहाँ पे मुसलमान बहुत फैल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, नहीं। हाजी साहब एक सेकंड आप यार आप सुन लें, काट मैं ये देते कह हो, बात सुनते क्यों नहीं हो यार आप? ओके, अभी हाजी भाई ओके की बोलिए। कंप्लीट नहीं हुई, आप थोड़ा सब्र करें यार, बात सुना करें पहले। सो अब उन्होंने मुझे काट दिया है और मुझे अपना हाँ, क्या नाम है इसका आप मेरी जब मुश्किल सवाल पूछते हैं दूसरी तीसरी जनरेशन क्या करती है, तो फिर उसका जवाब ऐसे नहीं होता कि आप उसमें बार बार काटते रहें। ठीक है, राइट। हाँ। तो यहाँ का एजुकेशनल सिस्टम जो है वो बच्चे को बिल्कुल ऐसी तरबियत देता है जिससे हर चीज़ में अपना मसावी जिसे बोला जाता है, बिल्कुल जनरलाइज काम कर दिया जाता है। तो जो पहली जनरेशन आने वाली है वही शरिया की बात करती है, वही नमाजें पढ़ रही होती है, वही ये कर रहे होते हैं। उनके अगर होंगे भी तो सिर्फ 2 या 3% बच्चे ऐसे होंगे जो अपने माँ बाप की सारी चीज़ें मानने वाली वो ना छोड़ेंगे। और बाकी सब जब बच्चे के मुँह को आज़ादी लग जाती है, ठीक है? खून लग जाता है आज़ादी का, तो उसे चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। जो वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, उनको तो 5% भी नहीं पता कि आज़ादी किसे बोलते हैं, हाँ, ठीक है ना? मैं जब उन लोगों की बातें सुनता दोस्तों की बातें सुनता हूँ, तो वाज़िया तौर पे पता लग रहा होता है कि इनको आज़ादी की मतलब कि एक चीज़ का, एक छींट का भी नहीं पता है। सो ये एक बात ये कह देना कि उस लोगों की बातों में, मौलवियों की बातों में आ जाना कि जी वहाँ पे कम रेट हो जाएगा, वहाँ पे कम रेट हो जाएगा, इट्स नॉट पॉसिबल। अगर होगा भी तो वो जो आने वाली जनरेशन होगी वो अगले कदम उठा चुकी होगी, इतने मॉडरेट हो चुके होंगे कि वो लोगों को बर्दाश्त करना सीख जाएँगे। और जी। दूसरी बात ये है कि मैं आपको स्टैटिस्टिक्स एक बता देता हूँ, 3 जनरेशंस में जो इमिग्रेंट जाते हैं, तीसरी जनरेशन का बर्थ रेट उसी बराबर होता है, चाहे वो मुसलमान हो चाहे ना हो। ठीक है, आप इधर अमेरिका में देखें ना, अमेरिका में जो मुस्लिम भी है ना, औरत ने हिजाब लिया, वो जॉब कर रही है। ठीक है, जो फ्रीडम उसको है ना, उसकी वजह से कभी भी उसके बच्चे, कोई एक आधा हो सकता है कि मौलवी के हत्थे चढ़ गया एक्सट्रीमिस्ट बन जाएगा, बाकी नहीं। मुसलमान यहाँ पे एक्सट्रीम नहीं है भाई। ठीक है, यहाँ पे नहीं है उस तरह के। अरबी अरबी तो यार मैं तो ये देख के हैरान हो रहा हूँ, हाजी भाई ये मेरे से ज्यादा बेहतर बात जान रहे। ओ भाई ये अरबियों और ईरानियों का तो इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है।
तल्लुक ही नहीं है। यहाँ पे आते हैं जॉर्डेनियन, पैलेस्टीनियन, फिर ये सीरियन, आपके जितने भी इवन के जो टर्किश अरेबियन पेनिनसुला के लोग जितने भी हैं, वो भैया इनका कोई ये बस नाम के मुसलमान है, जैसे इधर लोग नाम के क्रिश्चियन होते हैं ना, बल्कि नाम के क्रिश्चियन इनसे ज्यादा मुसलमान होते हैं। नहीं, मैं कजाकिस्तान में रहा हूँ, मैंने भी नोटिस किया है कि वहाँ के लोग नाम ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। नहीं, एक सेकंड गालिब साहब, मैं कंप्लीट करने दीजिए। मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं बस आपसे बोल रहा हूँ कि मैं किसी को भी जनरलाइज, किसी को कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि कोई कम्युनिटी ए और कम्युनिटी बी है, ठीक है। कम्युनिटी ए का जो फर्टिलिटी रेट है वो आइदर 0 है, किसी का, नहीं तो किसी का 1 है, और कम्युनिटी बी का जो फर्टिलिटी रेट है वो 2 से 3 है, ठीक है। तो फिर मुझे आपसे ये जानना है कि कम्युनिटी ए जो है वो 80% है और कम्युनिटी बी 10% है, 20% है। सो फिर कुछ इयर्स में तो फिर कम्युनिटी बी कम्युनिटी ए के लोगों को टेक ओवर कर लेगी ना, क्योंकि उनका फर्टिलिटी रेट पॉजिटिव में है, और कम्युनिटी ए का जो फर्टिलिटी रेट नहीं। आप बात करें एथनिसिटी ठीक है, आप बात करें। मैं देखें हाजी भाई, मैं इस बच्चे को ना पहले भी जवाब दे चुका हूँ, पता नहीं इसके ज़हन में किसने फोबिया डाल दिया हुआ है। यार मैं आपको एक बात बता देता हूँ, कोई कम्युनिटी अगर 2% है ना, तो वो 2 सदियों में भी 50% नहीं बन सकती, ठीक है। ये बात अपने जहन से निकाल दें। और मैंने आपको बताया यूएस की स्टडी है, मैं अभी चंद दिन पहले देखा था, ठीक है। यूएस की स्टडी है, 3 जनरेशंस में जब इमिग्रेंट्स आते हैं ना, तो उनका बर्थ रेट कम से कम डबल से ज्यादा होता है, ट्रिपल होता है, ठीक है, जब वो औरतें आती हैं उनका, ठीक है। और क्या होता है कि जी विद इन द नेक्स्ट 3 जनरेशंस उनका बर्थ रेट वहीं आ जाता है जहां पे आम अमेरिकन का है, 1.6 है या 1.4 है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि अगर आप ये समझते हैं कि कोई आबादी 2% है आज और उनका फर्टिलिटी रेट दूसरों से ज्यादा है, तो उन्हों को टेक ओवर कर लेना चाहिए। तो मैं आपको एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल दे देता हूं, ये राइट विंगर आपको कभी भी नहीं बताएंगे, क्योंकि वो आपको एक कॉइन की साइड हमेशा दिखाना चाहते हैं। वो ये है कि यहूदियों का बर्थ रेट, खास तौर पे ऑर्थोडॉक्स जूस का, 6 बच्चे पैदा करते हैं, 8 बच्चे पैदा करते हैं, बहुत ज्यादा एज कंपेयर टू दूसरे वाइट क्रिश्चियन गोरे से, ठीक है। वो आज तक 50% क्यों नहीं हुए किसी भी यूरोप के मुल्क में? ये क्वेश्चन है आपके लिए, इस पर रिसर्च करें तो आपको पता लग जाएगा। ये सब बेन शपीरो का, ये भाई, ये भी इलॉन मस्क राइट विंगरों का हीरो है, ठीक है। ये बातें ही उनके लिए करता है, व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट है, ये व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट है भाई, ये ग्रिफ्टर है। दूसरी बात, ये ग्रिफ्टर है। जो मैंने आपको जो क्रिप्टो की एग्जांपल दी है ना, और मैं आपको कह रहा हूं ये बात कर रहा है, मैं आपसे शर्त लगाने को तैयार हूं कि एक बार रोबोटिक्स रेवोल्यूशन आ जाए तो हमें तब समझ आएगा कि ये बात क्यों ये वाली कर रहा था, ठीक है। थोड़ा सा डिग इन किया जाए तो अभी भी समझ आ जाएगा। मैंने कभी इसकी बातों को ना सीरियस नहीं लेता, मैं एलॉन मस्क की बातों को, ठीक है। मैं अपना टाइम नहीं जाया करता कि ये क्या कह रहा है, मगर अगर मैं थोड़ी सी रिसर्च करूं ना कि ये क्या कर रहा है इस टाइम और इसका 10 ईयर प्लान क्या है, मैं आपको एग्जैक्टली आंसर बता दूंगा कि इसने लोगों को अब क्या फ्रॉड लगाना है, इस वजह से ये काम कर रहा है, ठीक। ये बिजनेसमैन है, फ्रॉडिया है, मुझे पता है ना अच्छे तरीके से। वैसे इसका आने वाले वक्त में इंसानों को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा, और टर्मिनेटर जो मूवी बनाई थी ना, वो इसी के ऊपर थी। देखा जाए तो कि किसी एक वक्त में जब रोबोट्स पूरी तरह से इस दुनिया के ऊपर होल्ड कर लेंगे, वो टेक ओवर कर लेंगे, तो फिर इंसानों के साथ बहुत बुरा सलूक होने वाला है। फिर इंसानों ने रोबोट्स के साथ जंग करनी है। अभी ये नेगेटिव बर्थ रेट को बेस बना के जो बात समझ आती है, इतनी इसकी डेप्थ और होगी, नेगेटिव बर्थ रेट को बेस बना के ये अपनी रोबोटिक्स को फुली इंजेक्ट कराएगा वेस्टर्न इकोनॉमीज में, और उन्हें कहेगा कि फिर ये राइट विंगर्स को ये सोल्यूशन देगा इमिग्रेशन के खिलाफ के, वो आपको इमिग्रेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे रोबोट्स वो काम करेंगे जो इमिग्रेंट करेंगे आके, ठीक है। ये आप ये लिख लें मेरी बात, अभी आप अभी पेंसिल लें, आज की डेट लिख लें, 18 मई 2024, और आज से 15-20 साल बाद जब ये प्रोपेगेंडा राइट विंगर ना कर रहे हुए कि हमारे पास आज रोबोट्स हैं, वो काम करेंगे, हमें इमिग्रेंट्स की जरूरत नहीं है, तो आप ये देख लीजिएगा। अब ये फोबिया क्रिएट कर रहे हैं कि हमारे पास नेगेटिव बर्थ रेट है, और इलॉन मस्क को पता है कि टेस्ला बॉट एग्जैक्टली वो जगह फिल करेगा जहां पे इमिग्रेंट्स जॉब करते हैं, और इमिग्रेशन के खिलाफ जब राइट विंगर बनाएगा ना,
गेम, तो वो सारी की सारी फिर ये इसको फायदा होगा, ये पैसे कमाएगा उस बात से। ये आप छोड़ दें बातें, थोड़ा सा डीप सोचें, थोड़ा सा आगे सोचें, तो आपको सारी बातें समझ आ जाएंगी कि ये हो क्या रहा है असल में। ठीक है, और एक हाँ बात मैं जी, आखिर पे करूंगा, सिर्फ छोटी सी बात है कि जो थर्ड जनरेशन आती है ना इमिग्रेंट्स की, वो आपस में लोग मिक्स हो रहे हैं लोकल आबादी के हाँ, साथ, लोकल आबादी के साथ वो मिक्स हो रहे हैं। उनके नाम जो हैं वो आप उनको देख के कई मरतबा पता नहीं लगता आपको कि ये मुसलमान भी थे। ठीक है ना? अपना क्या नाम है, लड़कियां जो हैं वो गोरों के साथ शादियां कर रही हाँ, हैं, अपना क्या नाम है, पाकिस्तानी लड़कियां हैं, कई उन्होंने कालों के साथ शादियां कर रखी हैं, गोरों के साथ शादियां कर रखी हैं। इसी तरह आगे वाले जो आने वाले लोग हैं, अपना आदमी जो है वो भी इसी तरह कर रहे हैं। सो ये इट डाइवर्सिफाई, ठीक है ना? वो मतलब आप बात को अच्छी तरह समझने की कोशिश कीजिए। चलिए आगे चलते हैं मेरा ख्याल। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।